के साहित्य में हर एक ग्रंथ अपनी अपनी विचित्र पहचान लेकर चल रहा है। यदि तुम्हें गृहस्थ में जीना है तो रामचरितमानस की शरण में जाना पड़ेगा, गृहस्थी आराम से कट जाएगी। अगर तुम्हें युद्ध के मैदान में जाना है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा, युद्ध जीत जाओगे। अगर तुम्हें वैराग्य में जाना है तो योग वशिष्ठ का सहारा लो, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें मरना है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आओ, क्योंकि यही एकमात्र ग्रंथ है जो मरने के बाद मोक्ष की भी गारंटी देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वैसे तो व्यासपीठ के सामने कुछ बोलना ये धृष्टता है, पर फिर भी जैसा व्यासपीठ का आदेश हुआ है, इसलिए कि बंधुओं कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती हैं। आप मुझे बताना, एक व्यक्ति को ये पता चल चुका कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, एक व्यक्ति को, और वह उस भय और वेदना में ग्रसित है, और दूसरे व्यक्ति को यह पता है कि ये 7 दिन में मर जाएगा, मैं इसके भय को मुक्त करना चाहता हूं, इसलिए वह सामने बैठा हुआ है। 7 दिन एक साथ श्रोता और वक्ता अपनी आसन से हिले नहीं, लगातार कथा चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा क्षण आ गया जब आप नृत्य करने लगे? एक भयभीत है मृत्यु से और दूसरा भय को समाप्त करने में चिंतित है। इसके बीच में कभी डांस करने का मौका आया क्या? परीक्षित नचे या फिर सुखदेव जी नचे या 88,000 ऋषि नचे? नहीं ना, ऐसा प्रसंग आया क्या? लेकिन श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ में यह सामर्थ्य है कि मौत खड़ी है सिर के ऊपर, ये पता है कि मैं भय से मुक्त भी नहीं हो पा रहा हूं, इसके बाद भी पुरुषोत्तम की ऐसी कथा है कि फिर भी नृत्य और गान के बीच में मृत्यु के भय से समाप्त करके तुम्हें जीना सिखा देते हैं। ये मोक्ष की कथा है। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कोई गारंटी नहीं, पर मेरा दावा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ईमानदारी से यदि सुन ली तो जीवन की मुक्ति आपको तत्काल महसूस हो जाएगी कि हम अब इस संसार से परे हो गए हैं, हमें भक्ति की तरफ मार्ग मिल गया है। तो बंधुओं, मैं इतना ही कहूंगा कि उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, बल्कि उतना खाओ जितना पचा सकते हो। उतना मत सुनो जितना सुन सकते हो, बल्कि उतना सुनो जितना गुन सकते हो। पुराने बुजुर्ग लोग एक बात कहते थे कि देखो दाखो तको मत, घूमो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, और खाओ पियो छको मत। ये छोटे छोटे से सूत्र थे, ये हमारे सांकेतिक सूत्र हैं। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि समुद्र मंथन, वैज्ञानिक के बालक हैं, प्रश्न करते हैं समुद्र को मथा होगा, कैसे निकला होगा, क्या होगा? ये हमारे शास्त्र साइंस हैं, ये सांकेतिक सूत्र हैं। एक एक सूत्र में, एक एक संकेत में विराट चीज भरी हुई है, लेकिन तुम्हें खोजना पड़ेगा, और खोजा तब जा सकता है जब व्यासपीठ की शरण में आ जाओ या फिर किसी संत के आश्रम में आ जाओ। ऐसे बैठकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, पर एक छोटी सी बात श्रीमद् भागवत से एक छोटे सा प्रसंग निकालता हूं और अपनी बात कहना चाहता हूं। यदि वहां तक पहुंच जाए तो नमन करना, एक बार जोरदार ताली बजा करके ये अनुभव करा दो। मैं सबसे कहना चाहता हूं, ध्यान देना।
एक नन्हे से बालक से लेकर 80 साल के वृद्ध के पास एक बीमारी घर कर गई है। उस बीमारी का नाम जानते हो क्या है? टेंशन। हर आदमी टेंशन में है। वो जरा सा बालक है, उसे पढ़ाई की टेंशन है। जो मैदान में खड़ा हुआ है उसे लड़ाई की टेंशन है। जो घर में है परिवार की टेंशन है। माताओं को अपने घर की टेंशन है। नेताओं को अपने कार्यकर्ता की टेंशन है। कार्यकर्ताओं को नेताजी की आम सभा सफल कराना उसकी टेंशन है। जो देखो वो टेंशन में ही है। इसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? कोई टैबलेट है? कोई कैप्सूल है? कोई इंजेक्शन है? इस टेंशन नाम की बीमारी का किसी के पास कोई इलाज है? नहीं है ना। सब टेंशन में है और इसी टेंशन के चक्कर में सब मर जाते हैं। अब मैं आपको उसका इलाज बता रहा हूं, ईमानदारी से सुनना। 2 मिनट आप विचार करना। अभी तुमने ठाकुर जी का दर्शन किया ना, तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए समझ लेना।